नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,310 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्ज कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सीएजी रिपोर्ट ने की पुष्टि। देहरादून में अवैध अतिक्रमण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी। अल्मोड़ा में वोकल फॉर लोकल के तहत महिलाओं की आर्थिकी हो रही मजबूत। और नैनीताल जिले के सुनकिया गांव में शुरू हुआ ग्रामीण महिलाओं का सामुदायिक होम स्टे घसियारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,310 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्ज कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ ही उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने इस अवधि में राजस्व अधिशेष दर्ज किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में दर्ज यह उपलब्धि उत्तराखंड की सुशासन की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा लेकर राज्य को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक आत्मनिर्भरता और समृद्ध भविष्य की दिशा में रखा गया एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन की नीति पर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। देहरादून में अवैध अतिक्रमण और निर्माण पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से व्यावसायिक या आवासीय निर्माण को किसी स्तर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण अवैध कार्यों को रोकने के लिए तेजी से अभियान चला रहा है और लोगों को वैध प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। श्री तिवारी ने बताया कि ऋषिकेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं ताकि लोगों को यह संदेश मिल सके कि अवैध काम के बजाय ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम के जरिए नक्शे स्वीकृत करवाएं। जो सरकारी जमीनों पर चाहे व्यवसायिक हो चाहे घर का निर्माण हो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी भारी बारिश हुई और जो नदियों के अलावा जो उस तरह के छोटे मोटे नाले हैं वहां पर भी कई जगह जो पुश्ते गिरे हैं या घरों में पानी गिरा है उसके लिए हमने सर्वे टीम बनाई है और सभी लोग देख रहे हैं कि ऐसे कोई भी भवन जो खतरे की जद में है उनको भी हम लोग कहेंगे कि उसको शिफ्ट करें या सुरक्षा के उपाय करें। तो उसके लिए भी हमने टीम बनाई है। साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग का भी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। ऋषिकेश में भी हमने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है ताकि लोगों को पता चले कि अवैध काम की बजाय हमारा ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम है उसके माध्यम से आए, बहुत इजीली मैप अप्रूव हो रहे हैं। तो अवैध काम करने के बजाय वैध काम को बढ़ावा दें। वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों के बाद लोग अब इन बदलावों का लाभ उठा सकते हैं। नई कर संरचना कल से लागू हुई जिसके अंतर्गत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब में बदलकर सरल बना दिया है। ये सुधार लोगों को काफी राहत प्रदान करेंगे। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे में सरकार ने कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं मानव निर्मित धागों पर भी कर की दर को जो पहले 12% थी उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इस निर्णय से देश के कपड़ा क्षेत्र को सीधा लाभ होगा। वहीं घरेलू खिलौने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खिलौने और खेल वस्तुओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। यह निर्णय खिलौनों को अधिक किफायती बनाएगा और घरेलू तथा एमएसएमई खिलौना निर्माताओं को भी मजबूती प्रदान करेगा। जीएसटी में हुई इस कटौती से आम लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ में बड़ी कमी आएगी। इन सुधारों से आम जनता, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की बचत में इजाफा होगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अल्मोड़ा के गांधी पार्क चौगान पाटा में स्थित स्वयं सहायता समूह महिला हाट
स्थानीय उत्पादों और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही हस्तशिल्प, ऐपण आदि कार्य से महिलाओं को जोड़कर उनकी आर्थिकी का आधार बन रहा है। महिला हाट का स्थानीय उत्पादों को देश विदेश तक पहचान बनाने में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों में लगने वाले व्यावसायिक मेलों में स्वयं सहायता समूह महिला हाट द्वारा व्यावसायिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। महिला हाट के व्यावसायिक प्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि महिला हाट स्वयं सहायता समूह से स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों से 120 महिलाएं जुड़ी हैं। महिलाएं हस्तनिर्मित उत्पाद बनाकर और स्थानीय उत्पादों का संग्रहण कर यहां लाती हैं, जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्यिक मेलों में भी महिला हाट द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाती है। हमारे द्वारा बनाई गई महिलाओं की जो सामग्री है, चाहे स्वेटर हो, शॉल, स्टॉल हो, चाहे घर से आए हुए हमारी पुरानी हल्दी, दालें वगैरह सारी चीज़ों का यहाँ पर विपणन होता है। और इन सामग्री को लेकर हम जो भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए मेलों में दिल्ली प्रगति मैदान, लखनऊ, देहरादून वगैरह में भी जाते हैं और यहाँ से बनाई हुई सामग्रियों को, महिलाओं की बनाई सामग्रियाँ वहाँ ले जाते हैं बिक्री हेतु। हमारे ग्रुप के साथ 120 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, बुनकर महिलाएं जो अपने घर के समय को बचाते हुए काम करके ये बुनाई करती हैं और यहाँ पर उत्पादन लाती हैं। समूह की सदस्य प्रेमा ने बताया कि वे हाथ से बनी स्वेटर, विभिन्न अवसरों पर बनाए जाने वाले ऐपण, मसाले, स्थानीय उत्पाद यहाँ पर लाते हैं, जिससे उनको आर्थिक लाभ होता है। मैं ये महिला हाट में काम करती हूँ। हाथ से स्वेटर बनाते हैं, अपने हाथ से यहाँ से ऊन ले जाते हैं, घर में बनाते हैं, घर का काम भी हो जाता है और स्वेटर भी बनाते हैं और अपना खर्चा भी निकल जाता है थोड़ी बहुत। और ऐपण बनाते हैं, जूस बनाते हैं, घर की हल्दी से वो हल्दी बनाते हैं और टीका पिठिया ऐसी चीज बनाते हैं। सतत पर्यटन की दिशा में अहम पहल करते हुए नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर के समीपवर्ती गांव सुनकिया की ग्रामीण महिलाओं ने घस्यारी नाम से सामुदायिक होमस्टे की शुरुआत की है। यह पहल ग्रामीण परिवारों को पारंपरिक कृषि आधारित आजीविका से आगे बढ़कर अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध कराएगी। घास काटने के कार्य से पहचानी जाने वाली घस्यारी कही जाने वाली ग्रामीण महिलाओं ने अब अपने घरों का एक एक कमरा अतिथियों के लिए उपलब्ध कराया है, जिससे मेहमानों को वास्तविक ग्रामीण जीवन का अनुभव मिल सके। इस परियोजना की तैयारी के लिए महिलाओं को उद्यम शैली कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक मार्गदर्शन और सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराया गया है। इससे उन्होंने पारंपरिक पत्थर और लकड़ी का उपयोग कर अपने घरों का नवीनीकरण किया और कुमाऊनी वास्तुकला की झलक बरकरार रखी। यह समुदाय आधारित मॉडल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा और इसे उत्तराखंड के अन्य गांवों में भी दोहराया जा सकेगा। घस्यारी केवल ठहरने की सुविधा नहीं, बल्कि जिम्मेदार ग्रामीण पर्यटन की नई राह और महिलाओं के लिए स्थायी आय का स्रोत बनेगी और पर्यटकों को कुमाऊं की संस्कृति से सीधे जोड़ने का अवसर देगी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आगामी 8 और 9 अक्टूबर को ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के लिए कुल 17 खेल स्पर्धाओं में जनपदीय चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। उप जिला क्रीड़ा अधिकारी वरुण बेलवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कैरम, शतरंज, हॉकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, भारोत्तोलन, वेस्ट फिजिक्स, तैराकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कुश्ती, खो खो, क्रिकेट और फुटबॉल में ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को आधार कार्ड और संबंधित विभागाध्यक्ष का अनुमति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,310 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्ज कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सीएजी रिपोर्ट ने की पुष्टि। देहरादून में अवैध अतिक्रमण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी। अल्मोड़ा में वोकल फॉर लोकल के तहत महिलाओं की आर्थिकी हो रही मजबूत और नैनीताल जिले के सुनकिया गांव में शुरू हुआ ग्रामीण महिलाओं का सामुदायिक होम स्टे घस्यारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।